देखिए, पत्रकार प्रिंस की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और लगातार वैशाली की प्रशासन और खास करके महुआ की पुलिस के ऊपर अनुसंधान में जो है गलत करने का जो चीजें हैं वो सामने निकल कर के आ रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में और हमारे साथ में वकील है जो बताएंगे कि इस मामले में कैसे कैसे पुलिस ने जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सच बोलने वाले पत्रकार के ऊपर दमन शोषण करने का काम किया है। समीर जी, हमें एक चीज बताइए कि पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर के पूरे पत्रकार समुदाय में एक तरीके से रोष है और आपके हाथों में जो कागज है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कागज है। ये सुपरविजन है डीएसपी साहब का और एफआईआर का पेपर है जो महुआ थाना कांड संख्या 134/26 का है। 23/2/2026 को यह मुकदमा मनीषा कुमारी के द्वारा दर्ज किया गया था। उसके बाद आज तक कोई अनुसंधान नहीं किया गया और एट रैंडम ये 6ठा महीना में इनको बुलाकर छलपूर्वक बुलाकर थाना पर और गिरफ्तारी दी गई। अच्छा, इस अनुसंधान के पेपर में आपने पढ़ा तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुसंधान करने के क्रम में जो भी उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनको 41 का कंप्लांस करना था एक्यूज को। आज तक ना कोई सूचना दिए ना 41 का कंप्लांस किए। उसके बाद ये केस ट्रू होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह मामला जो है किसी के दबाव में बनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ या पत्रकार के खिलाफ। आपने प्रिंस से बातचीत की, आप उनका केस देख रहे हैं तो क्या प्रिंस ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में पीडीएस दुकान में अनियमितता बरतने के कारण एक वीडियो मनीषा कुमारी का जो पीड़ित थे उन लोगों का वीडियो वायरल किया गया। उसी घटना से उत्प्रेरित होकर यह एफआईआर उनके द्वारा किया गया। ये खबर तो हम लोगों ने भी चलाई थी कि महुआ में जो दुकानदार है, एक राशन विक्रेता पीडीएस क्या बोलते हैं उसको, उसके दुकानदार की अनियमितता की खबर आ रही थी। ऐसे में महुआ के पत्रकार और कई हाजीपुर के भी पत्रकारों ने वो खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद में महुआ अनुमंडल के जो अधिकारी है एसडीओ सर, उन्होंने जो है उनका निलंबन किया गया। मनीषा कुमारी के नाम पर जो पीडीएस चल रहा था, पीडीएस का दुकान, उसको निलंबित किया, रद्द किया गया था उसका लाइसेंस। और इन स्पाइट ऑफ दैट उसी से प्रेरित होकर यह मुकदमा, एक झूठा मुकदमा जो SC/ST, चूंकि हम कास्ट के SC/ST हैं माना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका बेनिफिट उठा लें। नहीं, तो इसके अंदर एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसका लाइसेंस खत्म किया गया, उसकी बिक्री पर रोक लगी जब उस राशन विक्रेता दुकान के मनीषा कुमारी के, तो उस घटना में जब एसडीओ ने जब लेटर निकाला, अनुमंडल कार्यालय महुआ का जो लेटर है उसमें ये लिखा हुआ था और इन्होंने वो चिंता भी जताई थी कि पत्रकारों ने खबर बनाई है कहीं ऐसा न हो। और आप देख सकते हैं कि ये लेटर जारी हुआ था 18/3/2026 को 208 और जबकि एफआईआर 208 है और वही 2026 18/3/26 को अनुमंडल अधिकारी द्वारा उनके जन वितरण प्रणाली के दुकान को के लाइसेंस को रद्द किया गया था। इन स्पाइट ऑफ दिस ये न्यूज, इन स्पाइट ऑफ द न्यूज गिवन बाय द स्टेटमेंट गिवन बाय द प्रिंस कुमार एंड अदर प्रेस रिपोर्टर्स। सभी प्रेस रिपोर्टर्स के ऊपर तो एफआईआर किया गया, साथ में अज्ञात लोगों पे, लेकिन पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि आखिरकार वो मारपीट करने वाले लोगों का वीडियो कहाँ है, किसने मारपीट की, किसने उनको घर में घुस करके गाली दी। अनुसंधान के लिए वकील ने बता ही दिया कि किस तरीके से इसमें बिना जांच किए हुए ही दोषी पाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस एफआईआर के अंदर 5 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुई और उस 5 पत्रकारों में से 4 पत्रकार लगातार महुआ एसडीपीओ के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, महुआ थाने पे हर चीज के बारे में जानकारी लेते थे, सारी घटनाओं के बारे में खबर बनाते थे। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के लगभग 2-3 महीने तक उन पत्रकारों को कुछ नहीं किया गया। महुआ के प्रिंस कुमार, टाइम्स ऑफ महुआ के प्रिंस कुमार, उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद जब वो अपने यहां पर आए और महुआ में जब उन्होंने दोबारा पत्रकारिता स्टार्ट की तो उन्हें थाने पर बैठा लिया गया। और थाने पर बैठाने के बाद की तमाम चीजें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से थाना प्रभारी थाना छोड़ करके वहां से गए हुए थे। उसके अलावा महुआ अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी वो तो खैर फोन ही नहीं उठाते और ना कभी तर्कसंगत वो जवाब देते हैं। अगर पत्रकार के अलावा किसी और आदमी का मामला बनता तो थाना यह कह सकता था कि इस पूरे जिले में एक महिला थाना और एक SC/ST थाना है। तो अगर SC/ST से कोई भी मामला उत्प्रेरित होता है तो यह मुकदमा SC/ST थाने में होना चाहिए था, ना कि महुआ थाना में होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के जनता की अदालत में और जो चीजें समझ में आ रही है उससे तो एक बात स्पष्ट हो गई कि ये राजनीतिक दबाव, ये एक तरीके से हथकंडा है, पत्रकारों को सच दिखाने के लिए, रोकने के लिए जो है इस तरीके से दबाया जा रहा है। और ये हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक गहरा आघात तो है ही, साथ साथ में उन लोगों के मंसूबे पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहे हैं जो पत्रकार बनने का सपना देख करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आखिर कैसे पत्रकार बनेंगे और किस शासन काल में हम लोग जी रहे हैं?
आखिर कौन सी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं? क्या हम साल 1931 1947 में जी रहे हैं जब जनरल डायर जिस तरीके से गोलियां चलवाता था? क्या वही डिक्टेटरशिप में हम लोग जी रहे हैं? ये एक तरीके का तानाशाही रवैया वैशाली जिले के अंदर से देखने को मिल रहा है और समय समय आते आते पर हर जगह बिहार के अंदर इस तरीके की घटना सामने आती है। एक तस्वीर, सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो बिहार के बड़े बड़े पत्रकारों को बैठा करके होटल चाणक्य के एसी भरे रूम में जूस और कॉफी पिलाते हुए उनसे तालमेल बैठाने की बात करते हैं, लेकिन पटना से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर वैशाली जिले के अंदर इस तरीके की घटना पत्रकार के साथ, यह कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि आखिरकार अगर पत्रकार अगर सच्ची तस्वीरें सच्ची चीजें नहीं दिखाएगा, नेताओं की गुलामी करेगा, तो फिर पत्रकारिता का मूलभूत सिद्धांत कहां जाएगा? कैसे इस भारत देश की लगभग 125 करोड़ जनता जो ये कहती है कि पत्रकारिता संविधान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दरार डालने का और तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये आप बताइए। द सिस्टम डेमोरलाइज द फोर्थ पिलर ऑफ द इंडिया। प्रेस रिपोर्टर्स आर फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिस्टम डेमोरलाइज इट। लेकिन ये लोक सेवक आप देख सकते हैं, चाहे वो मंत्री हो या फिर चाहे पुलिसकर्मी हो, उनकी चीजें स्पष्ट तौर पे है और ये सारी चीजें सामने आपके ला रहे हैं हम लोग और हमारे जैसे पत्रकार। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि जो कैमरा सिर्फ मोबाइल लेकर के जो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करता है, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, स्टूडियो में बैठ करके कुछ नहीं बोलता, न स्क्रिप्ट पढ़ करके कुछ बोलता है, उसकी तस्वीरें जो कैमरे में दिखाई देती है वही सच्चाई दिखाता है। लेकिन ये सच्चाई भी इन बेईमानों को नागवार गुजरती है और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं ये बड़ी क्रांति का रूप भी ले सकती है। फिलहाल ये वकील साहब का जो स्टेटमेंट था, जो इन्होंने अनुसंधान आप लोगों के सामने बताया, अब माननीय न्यायालय को देखना है कि किस तरीके से इस मामले में क्या हस्तक्षेप करती है और जो दोषी है क्या वाकई में उन पर कार्रवाई होती है या फिर जो पुलिसकर्मी या फिर जो लोक सेवक अन्य नेतागण जिनके दबाव में इस तरीके से किया गया उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।